लोक जनशक्ति पार्टी इस जनसभा के माध्यम से क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है? सीट शेयरिंग से ठीक पहले यहाँ के जो विधायक, मंत्री, सांसद जीत के जाते हैं उनको कोई काम से मतलब नहीं। अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या विजन है डेहरी विधानसभा को विकसित करने का? क्योंकि फैक्ट्री अब खुल नहीं सकती। देखिए, जो स्पष्ट करे फैक्ट्री नहीं खुल सकती। जी बिल्कुल। इन्हीं के नेता होने के नाते पहले हम डालमिया में फैक्ट्री खुलवा देंगे। मानते हैं पर्यटन से रोजगार संभव है? एकदम निश्चित रूप से। आप कहीं बाहर चल जाइए, पर्यटक से पूरा उस देश चल रहा है। आगामी 8 तारीख को महासभा को लेकर आपके तरफ से क्या तैयारियां हैं? कितनी गाड़ियों कितने लोगों के साथ आप जा रहे हैं उस जनसभा में भाग लेने? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 4 से 5 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अभी से ही अपनी रैलियों और जनसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने के प्रयास में है और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के प्रयास में है। लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक जनसभा का आयोजन आरा में होने वाला है आगामी 8 तारीख को। उसको लेकर अभी अरुण भारती जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के, वो डेहरी आते हैं और उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है प्रदेश महासचिव सोनू सिंह के द्वारा। आगामी जनसभा को लेकर अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में लोग जुटे और उस रैली, उस जनसभा को सफल बनाया। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां हैं? डेहरी विधानसभा को लेकर भी चर्चा होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, नमस्कार। टॉप 24 के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं बहनों, सभी दर्शकों को नमस्कार। 8 तारीख को जनसभा का आयोजन, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश महासचिव होने के नाते आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में 9 संकल्प महासभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रथम हमारे शाहबाद क्षेत्र में बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान, रमना मैदान में प्रथम सभा आयोजित की जा रही है जी। उसमें हमारे नेता का संबोधन होगा। उनकी सोच है बिहारियों के प्रति, बिहार के प्रति। उसमें हमारा शाहबाद को प्रथम अपनी जो बातें हैं, अपना जो विजन है, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हम इस शाहबाद क्षेत्र के लोगों से कैसे उठाने का काम करें, इनसे कैसे मिलने का काम करें, अपना जो भी बातें हैं अपने बिहार की प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए। और 1 साल का उन्होंने अपने मंत्रालय में, जो आप देखे होंगे फूड प्रोसेसिंग मंत्री जो बने हैं, वो अपने मंत्रालय के बातों को भी आप लोग के बीच रखेंगे कि मैंने 1 साल में इस बिहार के प्रति क्या किया। उसकी सोच के लिए हमारे नेता, और यह एक संकल्प है हमारे शाहबाद क्षेत्र से, हमारे पार्टी के सभी नेता ही नहीं, पूरे हम चाहेंगे हमारे जितने अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, बिहार को देखने के लिए सब लोग उत्सुक है हमारा बिहार आगे की ओर बढ़े। तो हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं कि भाई अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने युवा नेतृत्व को आगे देखने के लिए एक संकल्प हम लोग इस शाहबाद की धरती आरा से हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सभी लोग को, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अभिभावकों को मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर हमारे नेता और मैं राजीव रंजन सिंह, हम भी आपके शाहबाद क्षेत्र में, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो ताकि हम लोग भी अपने क्षेत्र का कुछ विकास कर सकें। 4 से 5 महीना जस्ट चुनाव को रह गए हैं। इसी बीच ये जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी इस जनसभा के माध्यम से क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है? सीट शेयरिंग से ठीक पहले क्या उद्देश्य है इस जनसभा का? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देखिए, अब यह शाहबाद क्षेत्र के सभी पार्टियां कर रही हैं, आप देख रहे हैं जी। हम लोग का भी है कि अपने बिहार के प्रति जो हमारे नेता का कार्यकाल था, हम अपने बिहार प्रदेश में घूम घूम कर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमने 1 साल में जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए मैंने क्या कार्य किया। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने मंत्रालय का कार्य आपको बताएंगे। हमारे नेता यह बताना चाहते हैं उस संकल्प सभा में कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैंने 1 साल में ये चीज हमने अपने देश और अपने बिहारियों के लिए किया। इसमें लोगों को उत्सुकता होगी चाहे, और शक्ति प्रदर्शन इसमें क्या बात है। हम लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता के प्रति जुनून है। आप देखे होंगे कहीं भी जाते हैं तो भीड़ों की संख्या इतनी हो जाती है निरंतर, आप लोग के चैनल के माध्यम से। इसमें कोई नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग उस मैदान में पहुंचे, हमारे नेता को बातों को सुने, हमारे बिहार प्रदेश को, हमारे शाहबाद क्षेत्र को, हमारे डेहरी विधानसभा को बढ़ाने के लिए उनकी क्या सोच है। इसलिए हमारी यह 9 संकल्प यात्रा, उसमें हमारा शाहबाद क्षेत्र चुना गया है। यह हम लोग खुशी होनी चाहिए, हम लोग को उत्सुकता के साथ उस आरा के मैदान में पहुंचना चाहिए और अपने नेता को जो बातों को
जो संबोधन हो उनको सुनना चाहिए, और उनकी जो कार्यकलाप 1 साल की हो आपके बीच रखेंगे, वो आपको बताएंगे कि मैंने ये किया, उसको भी जानना चाहिए। सरोज जी, आप डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 सालों से आपको देखा जा रहा है निरंतर समाज सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। आज अरुण भारती जी आए थे तो लोग, मैंने सुना था कुछ संबोधन में लोग मांग कर रहे थे कि सोनू सिंह को डेहरी विधानसभा से टिकट दिया जाए। अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या विजन है डेहरी विधानसभा को विकसित करने का? देखिए, एनडीए गठबंधन में रहते हुए हमारे आज प्रदेश प्रभारी सह जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी आज आए थे। हम लोग निमंत्रण दे रहे थे आज 8 जून को कि हम लोग सभी लोग, हमारे अभिभावकगण, मैं भी निमंत्रण देता हूँ, सभी लोग पहुंचे। और जनता का आवाज है निरंतर। हमारे पिताजी स्वर्गीय नीलम सिंह जी इस क्षेत्र में निरंतर लोगों के प्रति लगे रहते थे। आप लोग चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे। हमारी भी वही सोच है कि जो हमारे लोग हैं, जहां तक उनकी योजनाएं सरकारी नहीं पहुंच पाती हैं, हम लोग पहुंचाने का कार्य करें, और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग सुखी संपन्न स्वस्थ रहें। हम लोग यही काम है, हमारा क्षेत्र और प्रगति की ओर बढ़े, हम लोग यही कामना करते हैं। और निरंतर मैं यहाँ लगा हूँ। और बाकी जो आपने एक सवाल किया, यह जो है हमारा नेतृत्व तय करेगा कि आगे आने वाले दिनों में डेहरी विधानसभा, क्योंकि हमारे जो शीर्ष स्तर के जो लीडर है वही तय करेंगे, लेकिन डेहरी के होने के नाते मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि हमारे डेहरी में विकास हो। क्योंकि जब हम पिछले दिनों हम लोग रहते थे, हमारा डेहरी ऑन सोन शहर, आपको अगल बगल के शहर से औरंगाबाद चल जाइए, सासाराम चल जाइए, विक्रमगंज चल जाइए, या कोई आरा चल जाइए, उससे बेहतर शहर हमारा डेहरी ऑन सोन हुआ करता था। काफी बढ़िया था। यहाँ एक से एक पूंजीपति लोग रहते थे, एक से एक यहाँ मरवाड़ी समाज के व्यक्ति रहते थे, एक से एक मार्केट था यहाँ हमारे यहाँ, जो आज पता नहीं यहाँ का विकास कहाँ चला गया। क्योंकि यहाँ के जो विधायक, मंत्री, सांसद जीत के जाते हैं, उनको कोई काम से मतलब नहीं। उनको है कि आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, हम जनता से कोई मतलब है, आपका वोट लिए और चले गए, आपकी आवाज तक वहां नहीं जाकर उठाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपको कहता हूं, मैं आज भी अपने नेता से कहता हूं कि हमारे डेहरी विधानसभा में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो आए दिनों अगर रहता तो यह आज इसका एक दृश्य कुछ और होता है। हमको नहीं लगता है कि ये इंडिया भर में कहीं ये प्रमुख शहर में हमारा डेहरी नहीं रहता। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम अपने बिहार की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। देश में अगर ये फैक्ट्री रहता तो पूरे देश में इसका स्थान रहता है इस जगह का। लेकिन आज वो भी बंद पड़ा है। लेकिन रेलवे के द्वारा, क्योंकि फैक्ट्री अब खुल नहीं सकती, देखिए जो स्पष्ट करे फैक्ट्री नहीं खुल सकती। यानी कि नेता होने के नाते हम कह दें कि हम डालमिया में फैक्ट्री खुलवा देंगे, हम आपको स्पष्ट है। लेकिन रेलवे के द्वारा उसको अधिग्रहण करा लिया गया, उसमें बैगन कारखाना बनना है। तो हम लोग मांग करेंगे, अपने नेता से भी बात को रखेंगे कि हमारे यहाँ उस बैगन कारखाना को खुलवाया जाए, ताकि वहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर से लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, लोग रहेंगे, तो हमारा व्यापार का क्षेत्र बढ़ेगा हमारे क्षेत्र में। इसलिए ऐसे ऐसे उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है, इसको चालू कराने की जरूरत है। दूसरा बात, हमारे क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, पर्यटक स्थल के रूप में अगर बढ़ावा दिया जाए तो एक प्रमुख है वह केंद्र है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। मतलब मानते हैं पर्यटन से रोजगार संभव है? एकदम निश्चित रूप से। आप कहीं बाहर चल जाइए, पर्यटक से पूरा उस देश चल रहा है जी। तो हम क्यों नहीं, हमारे यहाँ रोहतास की पहाड़ियों में चल जाइए, हमारे यहाँ रोहतास किला फोर्ट है, हमारे यहाँ तुतला धाम है, एक से एक महादेव खोज माझर खुंड है, बहुत माँ तारा चंडी धाम है, इंद्रपुरी जलाशय है। अगर इसको पर्यटक का रूप में अगर हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाएं, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, लेकिन उस पर हम लोग फोकस करें, प्रचारित करें, ताकि बाहर से सैलानियों का आगमन हो इस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तीसरी बात, हमारे यहाँ देख रहे हो कि बरसों पड़ा एक ब्रिज है जो बंद पड़ा हुआ है। इससे हमारे आए दिने मैंने कोढ़ी गोला से ये सब देखे होंगे, डेली घटनाएं हो रही हैं हमारे शहर क्षेत्र में। आज तक पुल नहीं चालू हुआ, उस पुल की हमारा नहीं पुल बनता है तो अंडरपास रोड ही बन जाए हमारे यहाँ। अगर किसी के पास यहाँ, वो ही आपको बताया, किसी के पास नेता बन जाना, विधायक बन जाना अलग बात है, लेकिन विजन है कि हमको क्या करना है अपने शहर के, ताकि हमारा शहर सुंदर और स्वस्थ हो। क्योंकि आगे आने सुंदर शहर आज कहाँ चला गया, आप लोग भी देखे होंगे बचपन में जब रहे होंगे, तो जब यहाँ के परिवेश में। और एक और चीज,
हम तो चाहते हैं, अभी पटना में देखे मरीन ड्राइव बन गया, कितना बाहर गाड़ियां निकल जाती हैं पटना जैसे शहर में। हमारे यहाँ भी सोन तट पर इतना सुंदर शहर अवस्थित, अगर नासिरीगंज ब्रिज से अगर जीटी रोड तक भी बना दिया जाए, मरीन ड्राइव का दर्जा, वहां से इंदरपुरी एक पर्यटक के भी साधन बनेंगे और यातायात की सुविधाएं हो, जो बड़ी गाड़ियां हमारे शहर से बाहर निकल जाएंगी। आगे आने वाले दिनों में एक रोजगार का एक प्रमुख केंद्र होगा। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात की। पुनः वही सवाल पे अंत करेंगे, आगामी 8 तारीख को महासभा को लेकर आपके तरफ से क्या तैयारियां हैं, कितनी गाड़ियों के कितने लोगों के साथ आप जा रहे हैं उस जनसभा में भाग लेने? देखिए, हम लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य होने के नाते सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोग से आशीर्वाद मांगता हूं कि आपके क्षेत्र के या बेटा, हम चाहते हैं कि हम लोग का क्षेत्र माननीय चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से हजारों की संख्या होगी, जो इस पूरे क्षेत्र से जाकर और वहाँ उस रमना मैदान में पहुँचने का हजारों, मतलब 5,000 7,000 की संख्या जरूर होगी इस क्षेत्र से, और लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करेंगे और हम लोग को आशीर्वाद देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह थे, जो डेहरी विधानसभा में कई दिनों से समाज सेवा के कार्यों में देखे जाते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं, जो साफ कह रहे हैं कि डालमिया नगर उद्योग समूह तो खुलना संभव नहीं है, लेकिन रेल बैगन कारखाना जिसकी स्वीकृति कुछ दिनों पहले हुई थी उसको जरूर खुलवाने का काम करेंगे, और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में डेयरी का विकास अगर किया जाए तो रोजगार वाकई संभव है। बाकी आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।